कोपेनहेगन में हो रहा सम्मेलन आखिरी और सबसे बड़ा मौका है अब दुनिया को बचाने का। तमाम देशों के प्रतिनिधि डेनमार्क में जुटे हैं। माथापच्ची लगातार चल रही है कि आखिर कैसे धरती का तापमान कम करें, कैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जाए। उम्मीद है कि इस सम्मेलन का कुछ ठोस नतीजा जरूर निकलेगा। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट कह रही है कि धरती जो अनुमान लगाया गया था जितनी तेजी से गर्म हो रही है उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है धरती का हाल बताता ये ग्लोब दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मेलन में लोगों को चेतावनी दे रहा है। ये ग्लोब कह रहा है कि अब भी नहीं संभले तो धरती खत्म हो जाएगी। अपील कर रहा है कि बचा लो पूरी दुनिया को, बचा लो खुद को, बचा लो अपनी आने वाली पीढ़ियों को। 192 देशों के प्रतिनिधि एक छत के नीचे हैं। ऐसे में ये आखिरी और सबसे अच्छा मौका है दुनिया को धरती के बढ़ते तापमान से निजात दिलाने का। 2 सालों से पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती पर आमराय बनाने की कोशिश की जा रही है, पर हाल में उम्मीद की किरण दिखी। कार्बन का उत्सर्जन करने वाले अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की ओर से कटौती के संकेत मिले। इससे इस सम्मेलन के सफल होने की उम्मीद जागी है। Well, there are many countries, including the G8 plus 5, the European Union, that have committed to a maximum 2-degree temperature increase. But what the small island nations are telling us here is that for anything above a 1.5% increase would be a suicide pact for them, because it would result in their nations disappearing. इस सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कटौती और दुनिया को ऐसे ईंधन का विकल्प सुझाना जिससे कम से कम प्रदूषण फैलता हो। इसके अलावा अगली उम्मीद है कि इस सम्मेलन में अगले 3 साल तक गरीब देशों को 10 खरब डॉलर सालाना मुहैया कराने पर सहमति बनेगी। इसके अलावा कई सालों तक इन देशों को सालाना खरबों डॉलर की सहायता राशि मुहैया करानी पड़ सकती है, ताकि वो पर्यावरण में आ रहे बदलाव के मुताबिक खुद को ढाल सके और कम प्रदूषण वाले ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर सके। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो धरती का तापमान काबू में नहीं आएगा, वो बढ़ता जाएगा। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे पेड़ और पशु पक्षी धरती से गायब हो जाएंगे। समंदर के फैलाव से तटीय इलाके डूब जाएंगे। तेजी से मौसम बदलेंगे। बाढ़ और सूखे की मार अक्सर झेलनी पड़ेगी। जाहिर है कि अगर धरती को बचाना है तो सभी देशों को मिलकर इस सम्मेलन का कुछ ठोस नतीजा निकालना ही होगा। आज तक ब्यूरो।